ओके, सो वेलकम ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशंस स्टार्ट किया था। ओके, तो लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया था कि ऑर्डर डिग्री क्या होता है, ठीक है, क्लासिफिकेशन देखा था। उसके बाद हमने सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन स्टार्ट किया था और उसमें मैंने टोटल 7 मेथड्स बताए थे, जिसमें से 3 मेथड्स हम लास्ट क्लास में कवर अप कर चुके हैं। फर्स्ट मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। और वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता था? वेरिएबल सेपरेबल मेथड में आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी वो इस टाइप की होती थी, fy dy और सम gx dx। तो बेसिकली आप इस इक्वेशन को डायरेक्टली बोथ साइड्स इंटीग्रेट करके आप सॉल्व कर सकते हैं। ये था वेरिएबल सेपरेबल मेथड, जहां पे आप वेरिएबल्स को जस्ट एक साइड लेके आ जाएंगे इक्वेशन के और फिर इंटीग्रेट कर देंगे। होमोजीनियस में आपने देखा था जनरल फॉर्मेट dy by dx इज इक्वल टू है f ऑफ सम xy एंड g ऑफ सम xy। और f और g क्या होते हैं? f और g आपके यहाँ पे होने चाहिए होमोजीनियस फंक्शन, और होमोजीनियस फंक्शन विद सेम डिग्री। जो डिग्री है होमोजीनियस फंक्शन की वो दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। और लीनियर होमोजीनियस में हमने वापस इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करनी है वो देखा था। a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय a2x प्लस b2y प्लस c2। इस टाइप के डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है ये हमने डिस्कस किया था लास्ट लीनियर होमोजीनियस मेथड में। और यहाँ पे हमने 2 केसेस देखे थे। 2 केसेस कौन से? जब तो लाइन आपकी नॉन पैरेलल होंगी तब, मतलब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2 वाला केस देखा था, जहां पे हमने देखा था x इज इक्वल टू सम कैपिटल X माइनस h और y इज इक्वल टू सम कैपिटल Y माइनस के आपको सब्स्टिट्यूट करना है। और एक और केस हमने डिस्कस किया था a1 by a2 जब b1 by b2 के इक्वल होगा, मतलब दोनों लाइंस आपकी पैरेलल होंगी। तो इस केस में आपको सब्स्टिट्यूशन करके इसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्मेट में चेंज करना होता है, ठीक है। ये सब हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो मैंने आपको जनरल फॉर्म दिया था और जनरल फॉर्म का सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए क्या होता है, ठीक है। आज हम उसको डीप में थोड़ा पढ़ेंगे। फिर बर्नौलीज इक्वेशन देखेंगे। बर्नौलीज इक्वेशन एक्चुअली लीनियर का ही पार्ट है, तो वो देखेंगे। एग्जैक्ट और इंस्पेक्शन मेथड, ये सारे मेथड हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज आस्क। सो आई गेस कोई डाउट्स नहीं है, तो आज हम क्लास कंटिन्यू करते हैं विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपका फोर्थ मेथड है जहां पे आपके पास है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो जनरल फॉर्म मिलेगा इस केस में आपको, जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जनरल फॉर्म इज dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये आपका जनरल फॉर्म होगा, ठीक है। और ये लीनियर है। लीनियर का क्या मतलब है? पहली बात हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या सॉल्व करना वो देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपका d2y by dx स्क्वायर वाला टर्म या फिर उससे हायर ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होंगे, तो सिर्फ dy by dx है। यस, dy by dx से फर्स्ट ऑर्डर हो गया। उसके बाद लीनियरिटी के लिए हमको पता है, लीनियरिटी के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो y है उसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, y का कोई फंक्शन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, और तीसरी कंडीशन y और उसके डिफरेंशियल्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर हम यह सारी कंडीशन को यहाँ पे देखते हैं, सेटिस्फाई करवाने की कोशिश करते हैं, तो यस तीनों कंडीशन में सेटिस्फाई हो रही है, इसीलिए ये हमारी क्या है? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। वेयर ये लीनियर तभी होगा जब आपका p और q या तो कांस्टेंट्स होंगे, p और q कांस्टेंट्स हो सकते हैं, या फिर ये फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं, ठीक है। फंक्शंस ऑफ y तो ऑब्वियसली नहीं हो सकते। जैसे ही p और q फंक्शंस ऑफ y बन जाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं रहेगी। वी हैव सीन द क्राइटेरिया फॉर लीनियरिटी, ठीक है। तो p q या तो कांस्टेंट्स हो सकते हैं या फिर फंक्शंस ऑफ x हो सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि एक्चुअली इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आप यूज करते हो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। तो बताएंगे सभी लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इंटीग्रेटिंग फैक्टर। व्हाट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर अ लीनियर इक्वेशन? बताएंगे। जिस फैक्टर से हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था ताकि हमारा इक्वेशन का इंटीग्रेशन बहुत इजी हो गया था। बताएंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिस फैक्टर से मैंने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया था लास्ट क्लास में, दैट फैक्टर आई एफ इज गिवन बाय ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ये आपको ध्यान रखना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। पी क्या है? पी यहाँ पे जो ये इस y के साथ जो मल्टीप्लाइड फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x है, वो है आपका यहाँ पे p। ठीक है, तो ये तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को यूज करके हमने फाइनल सॉल्यूशन निकाला था कि फाइनल सॉल्यूशन की वैल्यू होती है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर रिस्पेक्ट टू dx। ये आपका क्या था? सोल्यूशन था। तो ये सभी टर्म्स आपको याद रखने हैं। सबसे पहले जनरल फॉर्मेट ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसमें p और q क्या होता है, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और फिर सोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, तो जब जस्ट आपको चेक करना है, अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कंडीशन को फॉलो कर रही है, डायरेक्टली आप सोल्यूशन इस फॉर्मेट में लिख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली यहां मैंने dy बाय dx लिखा है, dy बाय dx लिखा है। ऐसा केस भी हो सकता है कि आपके पास आ जाए dx बाय dy प्लस लेट्स से सम p डैश इंटू x इज इक्वल टू q डैश। p डैश इंटू x इज इक्वल टू सम q डैश। तो अगेन इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ओनली। ये भी एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन किस केस में है? जब आपका x कौन सा वेरिएबल होगा? डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा? तो x आपका इस केस में क्या माना जाएगा? डिपेंडेंट वेरिएबल माना जाएगा, और y आपका माना जाएगा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मतलब हमने जस्ट कंडीशंस को अपोजिट कर दिया है, कंडीशन को जस्ट अपोजिट कर दिया यहाँ पे। अब इस केस में आपके p डैश एंड q डैश क्या होंगे? p डैश एंड q डैश विल बी योर फंक्शंस ऑफ नॉट x बट y। ये आपको ध्यान रखना है, फंक्शंस ऑफ y हो जाएंगे, या फिर ये कांस्टेंट्स हो सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा इस केस में? व्हाट विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर? टेल मी इन द कमेंट्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए इस केस में? इंटीग्रेटिंग फैक्टर लास्ट केस में जब हमारा y डिपेंडेंट वेरिएबल था तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था e टू द पावर p dx। अब यहाँ पे आपका क्या है? यहाँ पे आपका है डिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो जस्ट x को हम y से रिप्लेस कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन क्या है? p डैश है, किसका फंक्शन है? y का है, इसलिए p डैश dy। ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका ये हो गया, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और जो सोल्यूशन होगा इस केस में, सोल्यूशन इज गिवन बाय x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q डैश इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिए। ये भी एक लीनियर इक्वेशन है, और लास्ट केस जो हमने कंसिडर किया था वो भी एक लीनियर इक्वेशन थी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। एग्जांपल जनरल फॉर्म में यहाँ लिख देती हूँ, dy by dx इज इक्वल टू py इज इक्वल टू q। टेल मी व्हाट इज p एंड व्हाट इज q। यस, कंपेयर करेंगे dy by dx इंटू py है, तो p आपका डायरेक्टली आ गया 2x। वेरी गुड, p इज इक्वल टू 2x। ठीक है, आगे q, RHS में जो भी है वो आपका q रहता है, तो ये पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा? q आ जाएगा। तो p और q जैसे ही आपको मिल गया, आपको पता चल गया ये लीनियर है, y की सिर्फ पावर 1 है। ये फंक्शन ऑफ p और q जो है वो दोनों फंक्शन ऑफ x है। दैट मीन्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसे आपको पता चलेगा लीनियर है, आपको निकालना है व्हाट इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला e p dx, कैलकुलेट कर लेते हैं। p इज 2x dx। इंटीग्रेशन ऑफ 2x विल बी 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा e टू दी पावर x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हमको कांस्टेंट लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। सारे कांस्टेंट्स हम फाइनल सॉल्यूशन में इंक्लूड कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमको कांस्टेंट्स की जरूरत नहीं है। सोल्यूशन अब आप लिख सकते हो, सोल्यूशन जो होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो e टू द पावर x स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? दिस क्वांटिटी 2 इंटू e टू द पावर माइनस x स्क्वायर, और फिर अगेन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x स्क्वायर इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो फाइनल सोल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो y e x स्क्वायर
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx, 2 dx इंटीग्रेशन इज 2x प्लस c। ये आपका हो गया फाइनल सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो ध्यान रखना है सारी चीजें, पहले p और q फंक्शन ऑफ x, दूसरी बात इंटीग्रेशन क्या होगा, सॉरी इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, और तीसरी बात सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो ये एक फॉर्मेट हो गया, x इंटू कॉस एक्स dy बाय dx प्लस y x sin x प्लस cos x इज इक्वल टू 1। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहले चेक करिए इज इट लीनियर और नॉट। अभी ये डायरेक्टली लीनियर के फॉर्मेट में नहीं है, तो आपको चेक करना पड़ेगा कि लीनियर है या फिर नहीं है। चेक इट वेदर इट इज लीनियर और नॉट। डायरेक्टली ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप इसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने लग जाओगे, पहले आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर फॉर्मेट में, फिर ही आपको p और q कंपेयर करना है यहां से और फिर मिलेगा आपको। ठीक है, तो कन्वर्ट करने की कोशिश कीजिए इज इट लीनियर और नॉट। ठीक है, सबसे पहले हमें सिर्फ dy बाई dx चाहिए, यहाँ पे तो हम dy बाई dx यहाँ रहने देते हैं, ये आ गया dy बाई dx, और पूरी इक्वेशन को x बाय cos x इंटू cos x से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा y x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x cos x इज इक्वल टू 1 बाय x cos x। तो लीनियर है या नहीं है? ऑब्वियसली हमको दिखाई दे रहा है ये लीनियर है, y की पावर 1 है, y के साथ एक फंक्शन ऑफ x है, इधर इक्वल टू साइड में वापस एक फंक्शन ऑफ x है और dy बाई dx है, तो इट इज यस इट इज लीनियर। और p की वैल्यू आपकी आ रही है यहाँ पे x sin x प्लस cos x डिवाइडेड बाय x cos x, और q की वैल्यू आ रही है 1 बाय x cos x, 1 बाय x cos x। अब हमको क्या नेक्स्ट स्टेप करना है? नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो ई पी डी एक्स दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x sin x प्लस cos x। अब इंटीग्रेशन कैसे होगा? इंटीग्रेशन कैसे होगा प्लीज बताइए, इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे? ओके, सेपरेट कर देते हैं। यस, सेपरेट कर देंगे डिवीजन को, वेरी गुड। तो सेपरेट करते हैं, क्या आ जाएगा यहाँ पे? आ जाएगा x बाय साइन एक्स, x बाय कॉस एक्स, x कैंसिल, यहाँ पे बचेगा tan x। फिर यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय x dx। अभी क्या इंटीग्रेट कर सकते हैं हम लोग? tan x का इंटीग्रेशन आपको पता है, tan x का इंटीग्रेशन होता है ln x, ln sec x, और 1 बाय x का भी इंटीग्रेशन आपको पता है, उसका इंटीग्रेशन होता है ln x। तो यहाँ पे आ जाएगा ln sec x प्लस ln x। ठीक है, अब इसको आप यहाँ पे प्रॉपर्टी लगा सकते हो ln m प्लस ln n, इसको आप लिख सकते हो e टू द पावर ln m इंटू n, तो यह आ जाएगा x sec x, और e से ln कैंसिल हो जाएगा। फाइनल इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है? x sec x, x sec x। ठीक है, सोल्यूशन अब लिख लेते हैं। सोल्यूशन जो होता है वो होता है हमारा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू हमारे पास आ गई है x sec x, फिर हमारे पास है इंटीग्रेशन ऑफ q क्या है? 1 बाय x cos x, 1 बाय x cos x को आप लिख सकते हो 1 बाय x sec x। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास है वापस x sec x dx, ये x 1 बाय x और ये x कैंसिल हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x कितना होता है? x इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x इज डायरेक्टली इक्वल टू tan x, तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा y sec x इज इक्वल टू tan x प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टाइप, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के नेक्स्ट टाइप इज बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो इस बर्नौलीज इक्वेशन के 2 टाइप के फॉर्म्स रहते हैं। एक्चुअली वो दोनों ही फॉर्म्स सिमिलर है, बट क्योंकि सॉल्विंग प्रोसीजर थोड़ा का अलग अलग है, इसलिए मैंने जनरल फॉर्म 1 बोल दिया है इसको। dy बाई dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू q टू द पावर y, सॉरी q इंटू y टू द पावर n। अब मुझे बताएंगे क्या ये लीनियर है? इज दिस डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर? और अगर लीनियर नहीं है तो रीजन भी देना है। टाइप इन द कमेंट लीनियर है कि नहीं है विद रीजन।
ये सबसे पहले लीनियर नहीं है। और लीनियर क्यों नहीं है? क्योंकि आपको पता है y की पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए लीनियर के लिए, बट यहाँ पे क्या है, y टू द पावर n है। यस, ठीक है, y टू द पावर n लीनियर के लिए आपको पता है y या y मतलब क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल की हमेशा पावर या फिर डिग्री 1 होनी चाहिए, बट यहाँ पे y टू द पावर n, इस जगह पे y टू द पावर n दिया हुआ है, तो मतलब ये हो गया आपका नॉन लीनियर। तो अभी ये इक्वेशन जो बर्नौलीज इक्वेशन है, इसको हम बर्नौलीज इक्वेशन बोलते हैं। ये बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो अभी नॉन लीनियर है, लेकिन हम इसको सॉल्व करने के लिए बेसिकली कुछ इस तरीके मैनिपुलेशन करते हैं ताकि ये लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन को आप ये बोल सकते हो, दोज इक्वेशंस व्हिच आर रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। बर्नौलीज इक्वेशन वो होती है जो कि आप कुछ मैनिपुलेशंस, कुछ मल्टीप्लिकेशन या कुछ भी करके, कुछ भी मॉडिफिकेशन करके आप इसको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं। अब कैसे करना है ये देखते हैं। तो हमें पता है यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी कि y की पावर n आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे RHS में आपके पास सिर्फ फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, हमें पता है RHS में क्या होना चाहिए, इस साइड पे सिर्फ आपका फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तभी लीनियर होता है। तो हम क्या करते हैं, y टू द पावर n से पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देता है। तो ठीक है, तो लेट्स कॉल दिस एज इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 से हम y टू द पावर n को डिवाइड कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 बाय y टू द पावर n dy बाय dx, यहाँ पे आ जाएगा p y टू द पावर 1 डिवाइड बाय y टू द पावर n, और यहाँ पे बचेगा q। इसको आप लिख सकते हो, पावर मैंने नेगेटिव में ले लिया -n। ठीक है, और यहाँ पे कितनी पावर आ जाएगी, यहाँ पे y 1 है, यहाँ पे n है, तो ये आ जाएगा y 1 माइनस n इज इक्वल टू q। ठीक है, अभी भी इट इज नॉट लीनियर, अभी ये लीनियर फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुई। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है, अब यहाँ पे आपके पास ये वाली प्रॉब्लम है कि y के साथ उसका डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड है। ठीक है, y के साथ डिफरेंशियल मल्टीप्लाइड है, तो उस केस में अगेन ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो हम क्या मानेंगे, हम यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिख लेंगे, टू कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन सब्स्टिट्यूट। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, y टू द पावर 1 माइनस n एज z। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सब्स्टिट्यूशन आपको क्या करना है, y टू द पावर 1 माइनस n को आपको z सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, आपको अब क्या करना है, y को पूरा एलिमिनेट करना है, तो dy बाई dx की वैल्यू चाहिए। इस इक्वेशन को हम डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस n पावर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस n माइनस 1 इंटू dy बाई dx इज इक्वल टू dz बाय dx। क्या कर रहे हैं, dy बाई dx की वैल्यू dz बाई dx के टर्म्स में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे ये 1 और -1 कैंसिल हो गया, आपको दिख रहा है यहाँ पे y टू द पावर -n है और dy बाई dx है, तो यहाँ पे डायरेक्टली मिल गया y टू द पावर -n dy बाई dx इज इक्वल टू, इसको मैंने यहाँ शिफ्ट कर दिया है, dz बाय dx। ठीक है, अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन 2 में। ठीक है, इक्वेशन 2 में इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय 1 माइनस n इंटू dz बाय dx प्लस p इंटू z। और q में क्या कोई चेंज आएगा, q में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि q क्या है, q सिर्फ एक फंक्शन ऑफ x है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, वेयर p एंड q आर कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x। ठीक है, तो q में कोई चेंज नहीं आया, क्योंकि q तो एक फंक्शन ऑफ x था, सिर्फ y टू द पावर 1 माइनस n को हमने z पुट किया, तो y के टर्म्स में चेंजेस आएंगे। ठीक है, अब इस इक्वेशन को आप थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दो, dz बाय dx इंटू p 1 माइनस n इंटू z q 1 माइनस n, ये आपके पास आ गया। क्या ये इक्वेशन लीनियर है, बताइए, अब ये लीनियर है कि नहीं है इक्वेशन। ये पूरे फॉर्मुलेशन के बाद बेसिकली हमारे पास फाइनली ये डिफरेंशियल इक्वेशन आ रही है बिटवीन z एंड x। तो अब आप इसको कंपेयर करके देखेंगे, क्या ये लीनियर है, यस ऑब्वियसली इट इज लीनियर, क्योंकि आपके पास इसके साथ z का कोई फंक्शन मल्टीप्लाइड नहीं है। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे ये 1 माइनस
z, n तो एक कांस्टेंट है, n पावर है, ठीक है, तो n तो कांस्टेंट है, 1 माइनस एन इंटू जेड वापस एक लीनियर फंक्शन है, और q इंटू 1 माइनस एक्स, n क्या है आपका x का फंक्शन है। तो अब ये आपकी आ गई लीनियर फॉर्म में, जिसको आप अपने रेगुलर तरीके से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अब बताइए इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होना चाहिए? लीनियर में तो कन्वर्ट हो गई है, बट अब इसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? तो जो भी आपके साथ z के साथ जो टर्म आ रहा है वो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाता है, आपको पता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में हो जाएगा e टू द पावर p dx। अब dx तो ठीक है, बट p की जगह पे क्या आना चाहिए? p की जगह पे क्या आना चाहिए? p की जगह पे आना चाहिए p इंटू 1 माइनस एन। जनरल फॉर्म से कंपेयर कर लेंगे 1 माइनस एन, ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा। और सोल्यूशन क्या होगा? सोल्यूशन आएगा, क्योंकि ये z में लीनियर है तो z, y की जगह क्या आएगा? z आएगा। z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस एन। q की जगह पे पूरा ये फंक्शन है, तो इसलिए q इंटू 1 माइनस एन आएगा, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और dx, ठीक है। और z को वापस से आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वापस in terms of y as 1 minus n, तो 1 minus n if q 1 minus n if dx। कोई डाउट इसमें? तो बेसिकली बर्नौलीज इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो कि आप लीनियर में रिड्यूस कर सकते हो बाय सम सब्स्टिट्यूशंस। आपको एग्जाम पर्पस के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको सबसे पहले याद रखना है कि जनरल फॉर्म क्या है। तो जनरल फॉर्म है dy बाई डी एक्स प्लस पी बाय क्यू इंटू वाई टू द पावर एन। ये आपको याद रखना है, जनरल फॉर्म ये है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि आपको सब्स्टिट्यूशन क्या करना है। तो सब्स्टिट्यूशन आपको करना है y टू द पावर 1 माइनस एन एज dz, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद ये याद रखना है कि आपको डिफरेंशियल इक्वेशन जो लीनियर फॉर्मेट में मिल रही है वो कौन सी है। तो z और x का टर्म्स में ये डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। जैसे आपको ये याद आ गया तो आपको IF और सॉल्यूशन तो आपको अपने आप ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे बर्नौलीज इक्वेशंस को। ट्राई टू सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। बर्नौलीज के फॉर्मेट में है। पहले इसको जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। तो जनरल फॉर्म में आपके पास dy बाई डी एक्स के साथ कोई भी फंक्शन नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जनरल फॉर्मेट में x के साथ आपके पास कोई भी फंक्शन नहीं प्रेजेंट है, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स प्लस y इंटू 1 बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई टू द पावर 6। अब आप देख सकते हो ये जनरल फॉर्म में है, और जनरल फॉर्म से हम कंपेयर करके निकाल लेते हैं व्हाट इज योर p, व्हाट इज योर q एंड व्हाट इज योर n, ठीक है। p और q और n, बताइए n क्या होगा? व्हाट इज n? p इज द टर्म विद y, तो ये हो जाएगा 1 बाय एक्स। q क्या है? जो y टू द पावर n के साथ प्रेजेंट है फंक्शन ऑफ x, वो आपका q है। ध्यान रखना है p और q हमेशा फंक्शन ऑफ x होंगे। व्हाट इज n? n, यस ऑब्वियसली n कंपेयर करके देखो यहाँ पे n इज नथिंग बट इक्वल टू 6, ठीक है। यस, वेरी गुड। तो n हो गया आपका 6। अब हमको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? ये पता चल गया ये बर्नौली इक्वेशन है, ठीक है। बर्नौली इक्वेशन है, ये पता चल गया हमको डायरेक्ट फॉर्म से कंपेयर करके। अब नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी होती है? हमको देखना है कि क्या सब्स्टिट्यूशन क्या कर रहे हैं हम। तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे y 1 माइनस एन इज इक्वल टू z, तो ये आ जाएगा y टू द पावर माइनस 5 इज इक्वल टू z, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट लिखना है कि लीनियर इक्वेशन का फॉर्म क्या आएगा। तो लीनियर इक्वेशन का फॉर्म जो आता है वो होता है dz पर dx p1 माइनस n इंटू z इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n, ठीक है। जब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए ये आपके पास आ गया, और यहां से आपको IF की वैल्यू भी पता है। IF की वैल्यू होती है e टू द पावर p1 माइनस n इंटू dx। निकाल लेंगे p की वैल्यू हमने देखी हुई है, इट इज 1 बाय x। 1 माइनस n इज माइनस 5 और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx।
-5 कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, 1/x का इंटीग्रेशन ln x। इस पावर को आप इस x के साथ शिफ्ट कर सकते हो। तो नेक्स्ट स्टेप में e ln x टू द पावर -5, अब ये ln और e कैंसिल हो जाएगा, आपके पास फाइनली आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर -5। ठीक है, एक्स क्यूब नहीं है क्योंकि हमने इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है पहले। जनरल फॉर्म में ये अभी नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके पास dy बाई डी साथ x है, तो आपको पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी आप p और q बताओगे। डायरेक्ट इसमें नहीं बताएंगे, हम जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद बताएंगे। तो जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको x से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ एक्स स्क्वायर ही बचेगा। जब x से डिवाइड कर दोगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा, इसीलिए हमने क्यूब एक्स स्क्वायर लिया है, एक्स क्यूब नहीं होगा। ठीक है, आई गेस यू अंडरस्टूड। तो अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ चुका है। अब नेक्स्ट इज व्हाट, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन जो होगा वो हम z के टर्म में लिख लेते हैं, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, z इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज x टू द पावर -5 इज इक्वल टू q इंटू 1 माइनस n, q इंटू 1 माइनस n। q क्या था हमारे पास, q था एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एन इज -5। ठीक है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ गया है x टू द पावर -5 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप z x टू द पावर -5, x स्क्वायर x टू द पावर -5, ये बचेगा कितना, x टू द पावर -3 बचेगा, यहाँ पे सिर्फ -5 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर -3 dx। ठीक है, z x टू द पावर -3 dx, तो यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर -3 प्लस 1 डिवाइड बाय -3 प्लस 1 प्लस c। फाइनल सोल्यूशन यहाँ लिख देते हैं। तो z इंटू एक्स टू द पावर -5 इज इक्वल टू -5 x टू द पावर, यहाँ पे -2 आ जाएगा, नीचे भी -2 है, प्लस c, और z की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो वापस। क्या z की वैल्यू हमें पता है, y के टर्म्स में -5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा y -5 x -5 इज इक्वल टू 5/2 x -2 प्लस c, और सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हो xy टू द पावर 5 इज इक्वल टू 5/2 x स्क्वायर प्लस c। दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बर्नौलीज इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following substitution reduces x dx dy to linear form। ठीक है, आपको पता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको लीनियर फॉर्म में रिड्यूस करना है तो क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। ऑप्शन ए इज y टू द पावर 1 माइनस n एज z, ऑप्शन बी z इज इक्वल टू y टू द पावर 1 एज 2। तो इस इक्वेशन में आप ये पहली चीज ये नोटिस करनी है कि यहाँ पे dx बाय dy है, dy बाय dx नहीं है। ठीक है, dy बाय dx नहीं है, यहाँ पे dx बाय dy है। इसको अगर हम थोड़ा सा कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ जाएगा dx बाय dy। जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, पहला x को एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो x से डिवाइड कर दिया, यहाँ बचेगा x y स्क्वायर x स्क्वायर y क्यूब। ठीक है, अब आपका जनरल फॉर्म है क्या, जनरल फॉर्म होता है हमारा dy बाय dx प्लस p बाय q टू द पावर y n। अब इसी को अगर मेरे को dx बाय dy के फॉर्मेट में लिखना है तो क्या करना पड़ेगा, dx बाय dy प्लस p, तो p रहेगा बट यहाँ पे p क्या होगा, फंक्शन ऑफ y हो जाएगा, और y की जगह पे आ जाएगा x। q क्या होगा, q अगेन फंक्शन ऑफ y हो जाएगा कुछ, और यहाँ पे आ जाएगा x टू द पावर n। जस्ट लॉजिक, यहाँ पे आपका dy बाय dx नहीं दिया हुआ है, dx बाय dy दिया हुआ है, तो सारी टर्म्स जो है y और x में इंटरचेंज हो जाएंगी। नाउ ये आपका क्या हो गया, ये तो हो गया p। ठीक है, ये हो गया q। आपको पूछा है सब्स्टिट्यूशन क्या करना होता है। सब्स्टिट्यूशन इस केस में आपको पता है, इस केस में सब्स्टिट्यूशन हम करते हैं y टू द पावर 1 माइनस n एज z। ठीक है, अब यहाँ पे n कितना है कंपेयर करके देखेंगे तो n आपके पास आ रहा है इक्वल टू 3, n इक्वल टू कितना आ रहा है 2, क्योंकि यहाँ पे ये वाला टर्म जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इसीलिए आप x स्क्वायर से डिवाइड करोगे इस इक्वेशन को, तो n इक्वल टू आ गया 2।
तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू x टू द पावर 1 माइनस 2 दैट इज x टू द पावर माइनस 1। तो मतलब ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अंडरस्टूड और नॉट? यहाँ पे dx बाय dy के टर्म्स में दिया हुआ है, इसलिए सारे ही जगह पे आपको y और x को इंटरचेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और इसीलिए आपका यहाँ पे अगर आप कंपेयर करते हो तो ये जो x स्क्वायर है उससे आप डिवाइड करोगे टू कन्वर्ट इनटू लीनियर फॉर्म, इसीलिए यहाँ पे y टू द पावर 1 माइनस n की जगह पे x टू द पावर 1 माइनस 2 का आपको z पुट करना होगा, ठीक है। दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। तो जनरल फॉर्म 1 हमने देख लिया है। फॉर्म 1 में आपके पास y टू द पावर n आ रहा था। फॉर्म 2 क्या है, जनरल फॉर्म 2। अगेन ये एक बर्नौली इक्वेशन की बात कर रहे हैं। बर्नौली इक्वेशन मतलब कोई नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगी, उसको आपको लीनियर में कन्वर्ट करना होगा। और जो इक्वेशन रहेगी वो इस टाइप की रहेगी। इक्वेशन यहाँ पे इस टाइप की रहेगी, एफ डैश वाई dy बाय dx प्लस पी एफ ऑफ y इज इक्वल टू q। ये आपका जनरल फॉर्म रहेगा इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात, ये लीनियर तो है नहीं। अब मुझे बताएंगे रीजन क्या हो सकता है लीनियर नहीं होने का। रीजंस क्या है यहाँ पे कि ये लीनियर नहीं है। यस, तो बेसिकली यहाँ पे आपके पास पहला केस तो ये है कि यहाँ पे फंक्शन ऑफ y प्रेजेंट है, जो कि नहीं होना चाहिए लीनियरिटी के लिए। और दूसरी बात, यहाँ पे अगेन कोई फंक्शन ऑफ y है जिसका मल्टीप्लीकेशन उसके डिफरेंशियल के साथ में है, ठीक है। तो यस, वेरी गुड अमर एंड कुणाल, ये इसका रीजन हो गया नॉन लीनियर होने के लिए। अब इस तरीके की इक्वेशन को आपको लीनियर फॉर्म में चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, और वो सब्स्टिट्यूशन होता है सब्स्टिट्यूट एफ ऑफ वाई एज जेड। जो ये एफ ऑफ वाई है p के साथ में, p क्या है, अगेन फंक्शन ऑफ q एंड x। यहाँ पे लिख लेंगे वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ x या फिर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। तो p और q फंक्शंस ऑफ x है या फिर कॉन्स्टेंट्स है। आपको यहाँ पे क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है एफ ऑफ वाई एज इक्वल टू जेड। तो जैसे ही आप एफ ऑफ वाई को जेड के इक्वल पुट करोगे तो वाई को भी चेंज करना पड़ेगा, डी वाई बाई डी एक्स को भी चेंज करना पड़ेगा डी जेड बाय डी एक्स के टर्म में। तो इसको हम डिफरेंशिएट करते तो क्या आ जाएगा, एफ डैश वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स, ठीक है। एफ डैश वाई डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड बाय डी एक्स आपको दिख रहा है जनरल फॉर्मेट में। ये वाला आपका फर्स्ट टर्म है, तो मतलब आपका जनरल जो इक्वेशन थी वो लीनियर फॉर्मेट में अब चेंज होगी लाइक दिस, dz बाय dx प्लस pz। और q में अगेन कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि q तो एक फंक्शन ऑफ x था, ठीक है। तो अब ये बन गई है आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से इस टाइप की इक्वेशन को हमको टैकल करना रहता है। जब भी आपको इस फॉर्मेट की, इस फॉर्म की बर्नौलीज इक्वेशन मिलेगी, आपको आपको सब्स्टिट्यूट करना है एफ ऑफ वाई एज जेड एंड देन सॉल्व करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन देखते हैं इसके लिए। चेक अगेन y log y x dy by dx, ठीक है। क्या ये सबसे पहले ये देखेंगे कि ये क्या जनरल फॉर्म में है या नहीं है। तो जनरल फॉर्म में पहले कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्म में आपके पास x के साथ में कोई भी टर्म नहीं होना चाहिए, इसलिए इस इक्वेशन को हम x से डिवाइड कर देंगे। तो ये आ जाएगा dy बाय dx प्लस 1 बाय x इंटू y इंटू log y इज इक्वल टू y e टू द पावर x, ठीक है। तो अब हम अगर मैं पूछते आपसे p क्या है तो दिस विल बी योर p, और q क्या है, q आपका ये फंक्शन हो जाएगा q, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना रहता है, नेक्स्ट स्टेप, व्हाट शुड बी योर नेक्स्ट स्टेप टू कन्वर्ट इट इनटू जनरल फॉर्म। बताइए जनरल फॉर्म में, जनरल फॉर्म हमको पता है dy बाय dx, जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ dy बाय, तो मतलब आपके साथ आपको dy बाय dx के साथ में क्या चाहिए, dy बाय dx के साथ में आपको अगेन एक फंक्शन ऑफ y चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपके पास दो फंक्शंस हैं तो बेसिकली, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि q के साथ में एक और y भी प्रेजेंट है, तो y को यहाँ से एलिमिनेट करना है, y को यहाँ से एलिमिनेट करना है। मतलब वापस नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, y से डिवाइड करेंगे। इस पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर दिया तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय y dy बाय
dx प्लस 1/x into log y is equal to e to the power x is equal to e to the power x। अब ये हो गई आपके जनरल फॉर्म में कन्वर्ट। हमारे पास एक p है, एक फंक्शन ऑफ y है और f डैश y है, और यहाँ पे सिर्फ फंक्शन ऑफ x है। तो हम सब्स्टिट्यूट पहले देख रहे थे p की वैल्यू हो गई 1/x, q की वैल्यू हो गई e to the power x, और हमें जो सब्स्टिट्यूशन करना है वो है f of y, दैट मीन्स f of y क्या है यहाँ पे log y, तो log y इज इक्वल टू z। तो सभी लोगों ने राइट आंसर किया था, log y इज इक्वल टू z। हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूट करते हैं अगर, तो पहले डिफरेंशिएशन log y इज इक्वल टू z को डिफरेंशिएट करते तो यहाँ पे आ जाएगा 1/y dy बाय dx इज इक्वल टू dz बाय dx। ठीक है, तो ये टर्म आपका बन गया dz बाय dx, यहाँ पे आ जाएगा 1/x इंटू z, तो ये फाइनली इस फॉर्म में आ गया 1/x इंटू z इज इक्वल टू e टू द पावर x। लीनियर है, जिसके लिए आपके पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e टू द पावर 1/x dx, मतलब e ln x, e से e कैंसल्ड, e से ln कैंसल्ड, तो if आ गया x। सॉल्यूशन क्या आ जाएगा z into if is x, q is e to the power x into again if is x। इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, ex into x dx। इंटीग्रेशन, हाउ टू डू दिस इंटीग्रेशन बताइए। x है और x भी है, इंटीग्रेशन किस तरीके से करेंगे, यस आइलेट के फॉर्मेट में इंटीग्रेशन करेंगे हम। यहाँ पे पार्शियल आइलेट का यूज करने वाले हैं, ठीक है, और इसमें हम ऑब्वियसली किसको u मानेंगे, u हम मानेंगे इस फंक्शन को और v मानेंगे इस फंक्शन को। तो इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स मतलब सॉरी यहाँ पे x आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ u इज x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ अगेन e टू द पावर x dx zx इज इक्वल टू x ex माइनस ये तो हो जाएगा 1, यहाँ पे जाएगा e टू द पावर x का इंटीग्रेशन e टू द पावर x अगेन और dx यहाँ पे वापस सॉल्व कर लेंगे। z हमने क्या माना था, z हमने माना था log y, तो फाइनल सोल्यूशन आ गया log y इज इक्वल टू e टू द पावर x 1 माइनस 1/x। दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई डाउट? ओके, प्लस c एक और आएगा, प्लस c लगाना भूल गई मैं, यहाँ पे प्लस c और प्लस c बाय x। इंटीग्रेशन कांस्टेंट c विल बी देयर आल्सो, और x से डिवाइड करेंगे तो c बाय x आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। इस नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए अगर आपको कुछ सब्स्टिट्यूशन करना है टू कन्वर्ट इनटू लीनियर, देन व्हाट विल बी योर सब्स्टिट्यूशन। तो पहले हमको इसको जनरल फॉर्म में देखना पड़ेगा। अब कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे आपको z दिया हुआ है, तो इन प्लेस ऑफ y आपके पास z है, z इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं होना है। यहाँ पे z इज अ फंक्शन ऑफ x, जिसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस फॉर्मेट में दी गई है। पहले जनरल फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करेंगे। जनरल फॉर्मेट में आपके पास RHS में सिर्फ एक फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, तो जो भी यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल के फंक्शंस प्रेजेंट है उससे हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, किससे डिवाइड करना पड़ेगा, z बाय लॉग z स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 1 बाय z लॉग z स्क्वायर dz बाय dx प्लस 1 बाय x, z और log z तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ एक log z इज इक्वल टू 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब ये आपके जनरल फॉर्मेट में आ गई है। यहाँ पे आपका ये वाला हो गया आपका q और ये वाला आपका हो गया, ये वाला क्या हो गया आपका, ये वाला हो गया आपका p फंक्शन, ठीक है, ये p फंक्शन है, और ये वाला है आपका f ऑफ y। आपको पता है आप f ऑफ y को क्या सब्स्टिट्यूट करते हो, f ऑफ y को सब्स्टिट्यूट करते हैं हम z। अब z यहाँ पे नहीं लिख रहे, ठीक है, f ऑफ y की जगह पे यहाँ पे z है तो z यहाँ नहीं लिखते हैं, लेट से v कर देते हैं।
तो एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू वी, मतलब क्या, लॉग जेड इज इक्वल टू वी। ये आपका सब्स्टिट्यूशन है, आपको 1 बाय लॉग जेड को एज सम अदर वेरिएबल लेट्स से वी सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। अभी इसी के लिए आप अगर पूछते व्हाट विल बी योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर दिस इक्वेशन, क्या निकाल सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर? सॉल्व कीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए सबसे पहले आपको dv बाय dx की वैल्यू चाहिए, dv बाय dx को वैल्यू चाहिए। तो इसको आप सॉल्व कर सकते हो लाइक दिस, v इंटू लॉग जेड इज इक्वल टू 1। अब मैं डिफरेंशिएट कर देती हूँ, तो ये आ जाएगा dv बाय dx इंटू log z प्लस log z, सॉरी v इंटू log z डिफरेंशिएशन इज 1 बाय z, ठीक है, और फिर है dz बाय dx इज इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल रहे हैं, तो dz बाय dx की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी होगी। dz बाय dx, v की वैल्यू हमको पता है, v की वैल्यू कितनी, 1 बाय log z, ठीक है। तो यहां से आ गया dv बाय dx इंटू log z प्लस v की वैल्यू 1 बाय log z, तो z log z dz बाय dx इक्वल टू 0, ठीक है। z log z 1 बाय z और v की वैल्यू है 1 बाय log z इज इक्वल टू 0, ठीक है। हमको क्या चाहिए, z बाय log z स्क्वायर चाहिए, तो इसको डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन को, dv बाय dx प्लस 1 बाय z log z होल स्क्वायर dz बाय dx इज इक्वल टू 0, मतलब आपके पास क्या आ जाएगा, 1 बाय z log z होल स्क्वायर इंटू dz बाय dx इज इक्वल टू माइनस dv बाय dx। तो आपका इक्वेशन क्या हो गया, dv बाय dx माइनस में प्लस p तो सेम रहेगा, f ऑफ z की जगह पे आ जाएगा v, ठीक है, v रख दिया, और यहाँ पे ये आ गया 1 बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसको जनरल फॉर्म में लाते हैं, तो ये बन जाएगा dv बाय dx माइनस 1 बाय एक्स वी इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपसे पूछा था, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज माइनस 1 बाय एक्स dx, मतलब माइनस ln x। इस माइनस को पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा, मैं ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर e, यहाँ पे माइनस 1 बाय एक्स dx, ये हो गया ln x। इस माइनस को पावर में ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln 1 बाय एक्स। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको क्या आ जाएगा, 1 बाय एक्स, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज 1 बाय एक्स, और हमें क्या चाहिए, सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो 1 बाय log z, ठीक है। इस तरीके से इसको सॉल्व करना। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, तो अब सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो यूजिंग द फॉर्मूला।